अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप भी अपना शनाख्ती कार्ड पहली बार ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताने वाला हूं कि आप किस तरह से पहली बार शनाख्ती कार्ड घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी अगर पहली बार शनाख्ती कार्ड घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले ये जान लें कि आपके पास बे फॉर्म का होना ज़रूरी है। अगर तो आपके पास नादरा से जारी करदा सीआरसी सर्टिफिकेट यानी बे फॉर्म मौजूद है तो आप अपना शनाख्ती कार्ड पहली बार ऑनलाइन घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बार शनाख्ती कार्ड घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। और फिर किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, पहली बार शनाख्ती कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, रजिस्टर की और लॉगिन की। तो पहली बार शनाख्ती कार्ड ऑनलाइन बनाने के लिए या तो पेरेंट्स में से किसी का अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए या फिर ऐसा कोई ब्लड रिलेटिव जिसका आईडी कार्ड बना हो उसका अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए। तो अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। तो जो भी अपना अकाउंट रजिस्टर करना चाहता है, चाहे वो पेरेंट्स हैं या फिर वो कोई ब्लड रिलेटिव है, वो तमाम तर अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पुट करेगा। जैसे ही आप तमाम तर इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपसे ओटीपी कोड रिक्वायर करेगा। तो आपको ओटीपी उसी ईमेल पे आएगा जो ईमेल आपने ऊपर लिखा होगा। ओटीपी कोड लिखेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपसे आपकी पिक्चर रिक्वायर करेगा। पिक्चर कैप्चर करने के बाद आपसे वो फिंगरप्रिंट रिक्वायर करेगा और आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए तो उसको लॉगिन करने के लिए आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन पूछ रहा है, सिटीजन नंबर की और ईमेल की। तो जिस तरह से भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करना चाह रहे हैं उस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिटीजन नंबर है और ईमेल है, ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ईमेल की जगह पे आपने ईमेल लिख देना है और पासवर्ड की जगह पे आपने पासवर्ड लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने पहली बार शनाख्ती कार्ड ऑनलाइन बनाने के लिए आईडी डॉक्यूमेंट्स में आईडी कार्ड की ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। दो ऑप्शन पूछा है, माई सेल्फ की, माई ब्लड रिलेटिव की। तो आपने यहाँ पर माई ब्लड रिलेटिव की ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि जिसका आप आईडी कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको नादरा की जानिब से पहले से सीआरसी आईडी नाइको पीओसी कार्ड इशू हुआ है। तो आपने यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे, वो आपसे उसका सिटीजन नंबर रिक्वायर करेगा। तो यहाँ सिटीजन नंबर पे आपने उसी का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जिसका आप आईडी कार्ड ऑनलाइन बनाना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पर बेफॉर्म पे जो शनाख्ती कार्ड नंबर उसका लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर सिटीजन नंबर की जगह पे लिख देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आपको वो तीन ऑप्शन दे रहा है, कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड की, कन्वर्ट टू आईडी कार्ड टेस्लिंग कार्ड की और कन्वर्ट टू ओवरसीज कार्ड की। तो यहाँ पर आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि जी प्लीज वेरीफाई एप्लीकेंट फेस लाइवनेस। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है, जिसके अकाउंट से एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है, वही अपनी जो पिक्चर है उसको कैप्चर करेगा। तो यहाँ पर आप प्लीज वेरीफाई एप्लीकेंट फेस लाइवनेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर आपने जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, फ्रंट कैमरा की, बैक कैमरा की, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और अपनी पिक्चर जो है वो कैप्चर कर लेनी है। पिक्चर कैप्चर करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। फेस वेरिफिकेशन के बाद वो कह रहे हैं कि प्लीज वेरीफाई द एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट। जो भी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है वो अपने फिंगरप्रिंट वेरीफाई करेगा। उसके लिए आप प्लीज वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप किस हाथ के फिंगर जो है वो वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं फिंगर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं और आप नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अपडेट योर एजे के स्टेटस। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रेजिडेंस स्टेटस आज़ाद जम्मू कश्मीर से है यहाँ पर अब आपसे वो कार्ड डिलीवरी एड्रेस पूछ रहा है। तो आपको चार ऑप्शन दे रहा है, टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अदर एड्रेस और नादरा सेंटर। आप जहां पर भी शनाख्ती कार्ड को डिलीवर करना चाह रहे हैं उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी पूछ रहा है, आपने नॉर्मल अप्लाई करना है, अर्जेंट, एग्जेक्टिव, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आपने फिर स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो मॉडिफिकेशन फील्ड बता रहा है, तो अगर आप आईडी कार्ड में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है। तो ये वो तमाम तर मॉडिफिकेशन हैं जो आप कर सकते हैं। जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपने फिर कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब एप्लीकेंट फोटोग्राफ रिक्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने उसकी पिक्चर अपलोड करनी है जिसका आप आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए यहाँ पर कैप्चर पे क्लिक करेंगे और लाइव पिक्चर आप उसकी लेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रहा है, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा की। जैसे भी आप अपनी पिक्चर कैप्चर करना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें। पिक्चर कैप्चर करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है, आप इसको एक्सेप्ट करें और यस पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो कुछ पर्सनल डिटेल रिक्वायर कर रहा है, तो आपने ये जो डिटेल आपसे पूछी जा रही है तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। नेटिव लैंग्वेज में आपने यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपने जो आपका है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आपने वो लिख देना है, अगर नहीं पता तो आप नन भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आप जिसका आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो आपने इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर इंग्लिश में नन लिख दें। और नीचे ज़ाहिरी शनाख्ती अलामत जो लिखा हुआ है, जो आप ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे वही आपने नीचे उर्दू ज़ुबान में भी ज़ाहिरी शनाख्ती अलामत की जगह पे लिखना है। फिर उसके बाद नीचे आप करंट रेजिडेंसी टाइप जो है वो विद पेरेंट्स सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर एड्रेस डिटेल आपसे रिक्वायर कर रहा है। अगर तो आपने बेफॉर्म में जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो इसको आपने फिर एज इट इज ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने फिर वही एड्रेस लिखना है यहाँ पर जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि आप जो भी एड्रेस चेंज करना चाहेंगे उसका आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं वो सेम एड्रेस जो है आपके किसी भी ब्लड रिलेटिव का आईडी कार्ड जो है उसी सेम एड्रेस के मुताबिक होना चाहिए, फिर ही आप अपना एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आपसे वो वोटिंग एड्रेस टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी आप अपना वोटिंग का रोल अदा करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। दो ऑप्शन है, टेम्परेरी और परमानेंट। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद कार डिलीवरी एड्रेस उसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिखाया जा रहा है कि आपका एड्रेस इस तरह से आपके आईडी कार्ड पे प्रिंट होके आएगा। आपने चेक कर लेना है, अगर तो बिल्कुल इस तरह से ही आपको चाहिए तो आपने फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे अटेस्टेशन रिक्वायर की जा रही है। यहाँ पर अटेस्टेशन पेरेंट्स में से कोई भी एक जो है वो आपकी अटेस्टेशन करेगा। तो जो भी आपकी अटेस्टेशन करेगा उसने सिंपल वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है और अपने फिंगर जो है वो नीचे स्कैन करने हैं, तो उसकी सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगी। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, रिलेटिव वेरिफिकेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहा है। ग्रुप 1 में वो आपसे सर्टिफिकेट फ्रॉम दारुल अफ्ता रिक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पर जिसका आप शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका आपने बेफॉर्म अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद नीचे ग्रुप 2 में फादर CNIC, मदर CNIC रिक्वायर कर रहे हैं। तो ग्रुप 2 में आपने फादर CNIC फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है। इस तरह से आप नीचे आएंगे। ग्रुप 3 में आपने मदर CNIC फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है। पिक्चर किस तरह से अपलोड करनी है, सिंपल आपने फादर CNIC पे ये ग्रीन एरो पे क्लिक करना है। तो अगर आप फादर के आईडी कार्ड की पिक्चर जो है वो कैप्चर करना चाह रहे हैं तो आपने कैप्चर पे क्लिक करना है और पिक्चर लेके उसको सेव कर देना है। और अगर आपके मोबाइल में फादर का CNIC पहले से पड़ा हुआ है तो आप ब्राउज पे क्लिक करके फादर का CNIC जो है वो अपलोड कर देंगे। ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको वो रिव्यू इन्फॉर्मेशन का कह रहा है, तो आपने रिव्यू जो डाटा पे क्लिक करके अपनी तमाम तर एप्लीकेशन का जो है वो जायजा ले लेना है। आपने नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है वो सारी आपने चेक कर लेनी है। अगर तो बिल्कुल करेक्ट आपने अप्लाई किया है तो आपने ये तमाम तर एक्नॉलेजमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेने हैं और उसके बाद आपने फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे नादरा की जानिब से आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाएगा। अगर तो आपने अपनी एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट अप्लाई की हुई है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट अपलोड किए हुए हैं, तो आपकी एप्लीकेशन नादरा की जानिब से अप्रूव हो जाएगी और आपको ट्रैकिंग आईडी के आगे पे नाउ की ऑप्शन शो हो जाएगी।
जैसे ही आपको पे नाउ की ऑप्शन शो हो तो आप जैज़ कैश या फिर ईजी पैसा के जरिए अपनी एप्लीकेशन की फीस अदा कर सकते हैं। ईजी पैसा से किस तरह से फीस अदा की जाती है, इस पे मेरी एक शॉर्ट वीडियो मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने लिंक पे क्लिक करके ईजी पैसा के जरिए अपनी फीस की अदायगी कर देनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें।